स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ हम इस लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें तो हमने फर्स्ट चैप्टर में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, जिनकी दो टाइप्स थी, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब जो ये बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, इन सब की दो चीज़ें होती हैं। एक उनकी होती है मैग्नीट्यूड और दूसरी उनकी होती है डायरेक्शन। किसी भी क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दो चीज़ें होती हैं। कुछ क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उनकी डायरेक्शन नहीं होगी, और कुछ की मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक उस क्वांटिटी की वैल्यू और एक उस क्वांटिटी का यूनिट। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि किसी बॉडी के ऊपर एक 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो 5 जो है वो उस फोर्स की वैल्यू हो गई और न्यूटन उसका है यूनिट। तो 5 न्यूटन जो मैंने कंबाइन करके बोला है वो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, यानी कि उसमें वैल्यू आएगी और उसका यूनिट आएगा। और डायरेक्शन कुछ क्वांटिटीज़ की होती है और कुछ क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन नहीं होती। सबसे पहले अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटीज़ की, तो स्केलर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन इस तरह से की जाती है कि अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि उसको बयान कर सकते हैं सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की बेस पे, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, जिसमें हमें सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें स्केलर क्वांटिटीज़ की, तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है वो है किसी बॉडी का मैस। ठीक है। अब मैस जो है, मैस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जब कभी भी हम मैस की वैल्यू डिस्कस करते हैं तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं मैस का, मैस की डायरेक्शन हम नहीं बताते। जैसे फ़र्ज़ करें दुकान पे जब हम जाते हैं कोई चीज़ सामान लेने, हम कोई दाल ले रहे हैं या चीनी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो जब हम दुकानदार से कहते हैं कि जी हमें ये चीज़ दे दें, 1 किलो दाल दे दें या कुछ ऐसी चीज़ दे दें, तो हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं, यानी कि 1 kg उसका मैग्नीट्यूड आ गया। हम डायरेक्शन नहीं बताते। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम कहें कि जी 1 किलो दाल दे दें नॉर्थ डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में या इस तरफ या उस तरफ। हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बेस पे उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमें नहीं चाहिए, ना इसकी डायरेक्शन कोई होती है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास गिवन है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होता है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पे अगर हम देखें कि इस क्यूब का वॉल्यूम अगर 5 मीटर क्यूब है, तो ये जो 5 मीटर क्यूब है ये वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड है। हमें वॉल्यूम जब भी किसी चीज़ का बताना है, हमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ेगी। कभी भी जब हम किसी भी कमरे का या किसी स्पेस का या किसी भी चीज़ का जब वॉल्यूम बताते हैं तो हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड डिस्कस करते हैं, उसकी डायरेक्शन को डिस्कस नहीं करते। लिहाजा वॉल्यूम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे लेंथ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जब कभी भी हम किसी चीज़ की लेंथ की बात करते हैं तो हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड डिस्कस करते हैं, उसकी डायरेक्शन को डिस्कस नहीं करते। जैसे अब इस बच्चे को देखें तो इसकी यहाँ पे लेंथ शो की है 3 फीट से थोड़ी सी कम, तो अगर फ़र्ज़ करें 2.5 फीट है, तो हम सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो बताएंगे, कि हम उसकी डायरेक्शन नहीं बताएंगे, ना ही लेंथ की कोई डायरेक्शन होती है। तो लिहाजा लेंथ इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती, तो एरिया इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। इस तरह बहुत सारी और भी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं हमें जिनका मैग्नीट्यूड सिर्फ बताना होता है, डायरेक्शन उनकी नहीं होती, तो वो सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अब अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो डेफिनेशन इस तरह से है कि अ फिज़िकल क्वांटिटी दैट कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि अगर हमने किसी वेक्टर क्वांटिटी को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है या बयान करना है, तो हमें उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अगर हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो हम उसको कभी भी कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उस फिज़िकल क्वांटिटी को हमें उसकी डायरेक्शन लाजमी बतानी पड़ेगी। तो अगर हम एग्जांपल्स देखें वेक्टर्स की, तो सबसे पहली हमारे पास है फोर्स। किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगती है तो फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर ये दो आदमी फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। फोर्स, अब इसकी फोर्स है 13 न्यूटन,
इस डायरेक्शन में, और इसकी जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है और साथ हमें डायरेक्शन भी गिवन है। तो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं और उनकी डायरेक्शन को डिस्कस नहीं करते तो हमें कभी भी पता नहीं लगेगा कि बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगेगी तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि हमें फोर्स की डायरेक्शन नहीं पता। तो अगर हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हमें फोर्स के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी डिस्कस करना पड़ेगा। अब सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें डायग्राम में दो क्वांटिटीज़ शो हो रही हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसमें हम पाथ की बात करते हैं, हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसमें हमें जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हुआ है उसका भी जिक्र करना पड़ेगा। तो लिहाजा डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। थर्ड एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास टॉर्क गिवन है। दो तरह के टॉर्क हैं, एक है क्लॉकवाइज टॉर्क और एक है काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब क्लॉकवाइज टॉर्क या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से उनकी जो बिहेवियर है वो भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम कोई टॉर्क डिस्कस कर रहे हैं तो हमें उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि ये क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताएंगे तो उससे वो क्वांटिटी कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं होगी, लिहाजा हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो टॉर्क इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं वेक्टर्स की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।